बहुत ही गहरी बात गुरुदेव ने इस छोटे से हाइकू में प्रकट की है। हर व्यक्ति वैयक्तिक स्तर पर जीवन जीता है, अपने हितों के प्रति गंभीर और सचेष्ट रहता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपने साथ औरों के हितों का ख्याल रहता है और उसके लिए वे कुछ सोचते हैं। ज्यादातर दुनिया अपना ही रोना रोती है, वो अपने दुख में दुखी और अपने सुख में सुखी होती है। पर एक धर्मी व्यक्ति की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह अपने दुख में दुखी नहीं होता, औरों के दुख से दुखी होता है। अपने मन को पूछो, विश्व में होने वाले इस हिंसा के हाहाकार से तुम्हारे मन में कभी कोई करुण पुकार प्रकट होती है? ज्यादातर लोग यही कहते हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं, दुनिया में ये सब तो हो रहा है। निश्चित मेरे द्वारा कुछ गलत ना हो, ये तो मेरा धर्म है ही, पर और लोग भी अहिंसा के मार्ग में लगे, ये भाव भी मेरा धर्म है। मुझे दया और करुणा के भाव से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। दया को, करुणा को धर्म का मूल निरूपित किया गया है। इसके अभाव में हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। सवाल है, किसी का हृदय दया से ओतप्रोत होता है और किसी किसी का हृदय पूरी तरह से दया शून्य होता है। जिनके हृदय में करुणा है उसकी वजह क्या, और जिनके मन में क्रूरता है उसकी वजह क्या? इसके पीछे की जो मूल भावना है वह हमारे भीतर की संवेदना। जिस मनुष्य की संवेदना जितनी गहरी होती है, उसके मन की करुणा भी उतनी ही प्रगाढ़ होती है, और जिसकी संवेदना जितनी मोथली होती है, उसका जीवन उतना ही क्रूर बनता है। अपने अंदर झांक कर देखो, जिनके प्रति हमें जुड़ाव होता है, उन्हें अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो मन दुखी होता है। अपने बेटे को अगर एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो हृदय रोता है, और अन्य प्राणियों के गर्दन पे छुरी भी चल जाए तो कुछ नहीं होता। वजह साफ है, बेटे के साथ अपनत्व जुड़ा है और व्यक्ति की संवेदना जुड़ी है। इसके परिणाम स्वरूप बेटे के साथ घटित होने वाली घटना व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, लेकिन जिस मूक प्राणी को वो हलाल कर रहा है उसके साथ उसकी कोई संवेदना नहीं, तो उसके साथ क्रूरता है। हर मनुष्य के अंदर किसी न किसी रूप में संवेदना होती है। मनुष्य क्या, हर प्राणी के अंदर कुछ न कुछ संवेदना होती है। वो संवेदना जितनी व्यापक होती है उसका चेतन स्तर उतना ऊंचा होता है, या यूं कहें जिसका चेतन स्तर जितना उच्च होता है उसकी संवेदना भी उतनी ही व्यापक होती है। अब ये दायरे पर निर्भर करता है। एक कसाई अपने जिन क्रूर हाथों से मूक पशुओं का कत्ल करता है, उन्हीं हाथों से अपने बच्चे को खिलाता भी है।
लेकिन बच्चा उसके जी का लाल है और मूक पशु उसका कच्चा माल है। सोच का कितना बड़ा अंतर है। वो मूक प्राणी को एक प्राणी की भांति देखने की जगह उसको व्यवसायिक दृष्टि से देखता है और उसका वो मूल्यांकन करता है। लेकिन वैसा मूल्यांकन वो अपने पुत्र के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र के प्रति उसके हृदय में गहरी संवेदना। एक बिल्ली अपने जिस मुख से चूहे को पकड़ती है, उसी मुख से अपने बच्चे को भी उठाकर रखती है। लेकिन अंतर क्या है? चूहा उसका शिकार है, अब बच्चा उसके कलेजे का टुकड़ा। दोनों में अंतर, एक के साथ संवेदना, एक के साथ संवेदना का अभाव। जिसके साथ संवेदना जुड़ती है उसके प्रति मनुष्य करुणाशील बन जाता है, अहिंसक बन जाता है। आज आवश्यकता और अपेक्षा है संवेदनाओं के व्यापकता की। वर्तमान दौर में यदि सबसे अधिक कमी हुई है तो मनुष्य की संवेदना की हुई है। ये दिनों दिन क्षीण हो रही है और इसकी वजह से व्यक्ति की प्रवृत्ति बड़ी क्रूर होते जा रही है। संत कहते हैं, क्रूरता से करुणा की ओर बढ़ने का प्रयत्न करो। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। वेदना, वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। वेदना क्या है? जीवन में किसी कष्ट के आने पर आंसू बहाना वेदना है। मन में कोई पीड़ा आई, कष्ट की अनुभूति हुई है, ये वेदना है। स्वयं के कष्टों पर आंसू बहाना वेदना है और औरों के कष्टों में आंसू बह जाना संवेदना है। अपने मन से पूछो, वेदना तो हर प्राणी के भीतर दिखती है, संवेदना कितनी? संत कहते हैं वेदना एक दुर्बलता है और संवेदना एक गुण। तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आए उसे सहो, कहो मत। जितना सहन करोगे तुम्हारी चेतना उतनी परिपक्व बनेगी। तो तुम्हारे जीवन में जितना भी कष्ट आए उसे सहज भाव से सहो। स्वयं के कष्टों पर सहनशील बनो। वेदना में जीना अच्छी बात नहीं है। न खुद वेदना महसूस करो, न किसी के लिए वेदना उत्पन्न करो। वेदना जगना दुखी होना है और वेदना देना दुखी करना है। दुखी होना और दुखी करना दोनों अच्छी बात नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है खुद सुखी रहो, औरों को सुखी बनाओ। न तुम स्वयं दुखी हो, न किसी को दुखी होने में निमित्त बनो। जीवन में यदि कुछ अनिष्ट घट भी जाए, अघट भी घट जाए,
तो उसे कर्म का उदय मानकर यथा संभव सहन करो। आंसू आंखों में मत आने दो। महान पुरुष वही होते हैं जो बड़े से बड़े कष्टों को भी सहजता से झेल लेते हैं। वेदना में आंसू बहना का पुरुष का लक्षण है। मन में वेदना ना हो, चाहे जैसी बात घट जाए, हम अपने अंदर वेदना को प्रकट नहीं होने देंगे और न ही अपने निमित्त से किसी को किसी प्रकार की वेदना का अनुभव करने देंगे। ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और संवेदना पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना। क्यों मानना? क्योंकि संसार के हर प्राणी मेरे ही समान है। हमारी अहिंसा का आधार आत्म साम्य की भावना है। जैसा मेरा वजूद है वैसे ही संसार के इतर प्राणियों का वजूद है। जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही संसार के अन्य प्राणियों की आत्मा है। जैसे मैं खुद सुख चाहता हूं, संसार के अन्य प्राणी भी सुख चाहते हैं। जैसे मुझे दुख अप्रिय है, संसार के अन्य प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। जैसे मैं जीना चाहता हूं वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी मरना नहीं चाहते। इसलिए मेरा धर्म है जियो और जीने दो। आया तुला पयाशु। संसार के सभी प्राणियों को अपने समान देखो। आत्म सत्ता की दृष्टि से संसार के अन्य प्राणियों में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो चेतना मेरे भीतर है वही चेतना अन्य प्राणियों के भीतर है। जैसे प्राण मुझ में वैसे ही प्राण उनमें है। जब मैं किसी को प्राण दे नहीं सकता तो प्राण लेने का भी मेरा कोई हक नहीं है। और अन्य प्राणियों को मैं जब देखता हूं तो उनमें मुझे मेरे ही रूप दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये सब मेरे ही अतीत के चोले हैं। मैंने अतीत के अनंत जन्मों में न जाने किस किस जन्म में कौन कौन सी पर्याय को नहीं धारा और नहीं छोड़ा। ये सब मेरे ही समान है। ये भाव जब मनुष्य के मन में जग जाता है तो फिर उसके जीवन में हिंसा कभी हो ही नहीं सकती। ये संवेदना है। हमारी संवेदना व्यापक बननी चाहिए। यद्यपि आप सब अहिंसा के प्रति आस्थावान हैं, इतनी संवेदना तो है ही कि व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार के हिंसा का कृत्य नहीं करते। लेकिन अपने मन से पूछो, जगत में होने वाली हिंसा कम हो, इसके प्रति तुम्हारे भाव और विचार आते हैं? अरे हम क्या करें, जो हो रहा है सो होने दो। जो हो रहा है सो होने दो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि जाके तुम लोगों से लड़ो, पर ये भाव तो बहा सकते हो कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सारे जगत का हिंसा, सारे जगत की हिंसा समाप्त हो, सारा जग हिंसा से मुक्त हो, सर्वत्र अहिंसा का साम्राज्य स्थापित हो। ऐसी सोच तो हम अपने अंदर जगा सकते हैं ना।
तो जगनी चाहिए। संवेदना जब जगेगी तो बिना आगे बढ़े नहीं रह सकते। तो मैं कह रहा था, स्वयं के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो, स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनो, औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। अभी आप अपने कष्टों के प्रति तो बहुत गंभीर हो, औरों के प्रति? और अब मैं देखता हूं धीरे धीरे लोगों के हृदय का करुणा भाव कम होता जा रहा है। करुणा भाव कम होता जा रहा है, क्रूरता स्थान लेते जा रही है। माना कि आप अपने खान पान को शाकाहार तक सीमित किए हो, लेकिन अपने अन्य प्रवृत्तियों में झांक कर देखो, कहां कहां क्रूरता पनप रही है। अपनों के साथ ही तुम्हारा क्या व्यवहार? थोड़ी सी कोई बात होती है तो मरने मारने पर लोग उतारू होने लगे। हिंसक झड़प और रक्तपात आम होने लगी है। ये किस बात का परिचायक है? एक ही बात दिखती है कि मनुष्य का हृदय दिनों दिन संवेदनहीन होने लगा है, अंदर कठोरता आ रही है। कुरल काव्य में लिखा है, जिस मनुष्य का हृदय जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही जिस मनुष्य का हृदय दया से आर्द्र नहीं है, उसके चित्त में धर्म का अंकुर नहीं फूटता। गुरुदेव कहते, पर की पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती। आप बड़े करुणाशील व्यक्ति हो, दयावान व्यक्ति हो, घर से मंदिर आ रहे हो, रास्ते में एक प्राणी तड़पता हुआ विलखता हुआ दिख रहा है, आप क्या करते हो? उसकी सेवा परिचर्या करते हो या उसे उसके हाल पर छोड़कर भगवान का पूजन करने जाते हो? बोलो, क्या है? तड़प रहा है तो तड़पने दो। हम तो पूजा करने जा रहे हैं, 16 के कपड़े पहने हैं ना, कहां हमारी संवेदना? हमारा धर्म कहता है, तड़पता देखता हूं जब कोई शय यानी वस्तु, व्यक्ति, तड़पता देखता हूं जब कोई शय उठा लेता हूं अपना दिल समझकर। यह भाव होना चाहिए, अंदर से ऐसी हिलोर जगनी चाहिए जिसके हृदय में ऐसी संवेदना जागृत हो जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के अनुयायी हैं, लेकिन पूरी तरह से अहिंसक है। वो उनके अंदर की संवेदना का एक उदाहरण है। भगवान महावीर के जीवन काल का एक प्रसंग है। 2 प्रसंग बताता हूं, एक भगवान महावीर के जीवन का और एक उनके जीवन काल का। शुरुआत करता हूं भगवान महावीर के जीवन से। भगवान महावीर जब बाल्य अवस्था में थे, अपनी माता त्रिशला के साथ
राजोद्यान में टहल रहे थे। अचानक त्रिशला उद्यान में मूल पथ को छोड़कर दूब पर चलने लगी और सामने स्थित एक कीड़ा पर्वत के निकट पहुंच गई। बालक वर्धमान अपने स्थान पर ही खड़े रह गए और ठिठकते हुए अपनी मां को देखने लगे। त्रिशला ने वहीं से पुकार लगाई, बेटा आ देख, ये कितना सुंदर कीड़ा पर्वत है, और देख तो वो फुब्बारे। वर्धमान चुप मौन, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। त्रिशला ने बोला, तू आओ तो। जब वर्धमान नहीं आया तो त्रिशला सीधे वर्धमान के पास आई, प्यार से उसके बाल और गाल को सहलाने लगी। लेकिन तो इसी वक्त क्षण देखा कि वर्धमान के आंखों से आंसू, वर्धमान के आंखों में आंसू। त्रिशला बड़ी बदहवास सी हो गई, ये क्या, तेरे आंखों में आंसू क्यों, तुझे क्या कष्ट है? वर्धमान ने कहा, मां, आप जब इन कोमल कोमल नन्ही नन्ही दूबों पर चलती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप मेरी पीठ पर चल रही हो। बड़ी पीड़ा होती है, देखो ना, आपके पैरों के निशान मेरे पीठ पर उभर आए। त्रिशला एकदम हड़बड़ा कर वर्धमान की शर्ट को उठाई, देखा कि पीठ पर वर्धमान के पांवों के निशान बने थे। ये भगवान की संवेदनशीलता का उदाहरण है। ये आपको काल्पनिक लग सकती है, लेकिन ये यथार्थ है। जिस व्यक्ति के हृदय में प्राणी मात्र के प्रति संवेदना होती है, उसके अंदर ऐसी ही प्रतिक्रिया उभरती है। वर्धमान महावीर के जीवन का ये प्रसंग हमें यही बताता है। उनकी संवेदना इतनी व्यापक हो गई कि उनका प्राणी मात्र के साथ एकात्म का संबंध जुड़ गया। वे सर्वभूतात्मा भावना को साकार कर बैठे, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही बात गीता में भी लिखी, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। जो सबको अपने समान देखता है, चाहे सुख हो या दुख, अर्जुन वही परम योगी है। भगवान महावीर तो महायोगी थे। उनका वही संदेश है कि अपने अंदर वह करुणा की धार बहनी चाहिए। मैं आप सबसे भगवान महावीर के जीवन काल की ही बात कर रहा था। उनके काल में एक काल सौक्रिक नाम का कसाई था। प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करना उसके नित्य का क्रम बना हुआ था। उसका इकलौता बेटा था सुलस। वो बड़ा दयालु था। काल सौक्रिक रोज उसे अपने हिंसा का दर्शन बताता, अपने कुल धर्म की दुहाई देता और अपने व्यापार के उसूल बताता। लेकिन सुलस का इससे विपरीत ही प्रभाव पड़ता। उसे जितना जितना हिंसा के लिए उकसाया जाता, उसका मन उतना ही अधिक करुणाशील होता जाता। पता नहीं कौवे के घर में ये हंस कैसे पैदा हो गया। कहते हैं काल सौक्रिक अपने बेटे को समझाते समझाते मर गया, पर बेटा उसकी बात समझने को तैयार नहीं हुआ।
काल सौक्रिक के मरणोपरांत उसकी 13वीं के दिन उसके सारे परिजन इकट्ठे हुए और उससे कहा, भैया तुझे और दिन जो करना हो सो करना, लेकिन आज तो तुम्हें कुल धर्म का रस्म निभाना ही पड़ेगा और आज तो तुम्हें तलवार चलानी ही पड़ेगी, अन्यथा तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह कहकर काल सौक्रिक के हाथ में तलवार पकड़ाई। काल सौक्रिक के सामने एक और उसके परिजन थे, दूसरी ओर सामने बंधा हुआ भैंसा जो उसकी ओर कातर निगाहों से देख रहा था। सुलस के एक और उनके परिजन थे, दूसरी तरफ भैंसा। सुलस की ओर वो भैंसा कातर निगाहों से देख रहा था। सुलस ने तलवार हाथ में लिया और कहा, ठीक, यदि तलवार चलाना मेरे कुल धर्म के लिए अनिवार्य ही है तो लो मैं तलवार चलाता हूं। और उसने तलवार उठाई और अपने पैर पर ही प्रहार करने के लिए उत्सुक हो गया। जैसे ही लोगों ने देखा, लपक कर उसे पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी सी चूक हो जाती तो जीवन भर के लिए अपंग बन जाते। सुलस ने कहा, बस मैं यही तो कहना चाहता हूं, अंतर क्या है मुझ में और इन भैंसे जैसे अन्य प्राणियों में? अंतर केवल इतना है कि ये बेजुबान है पर बेजान तो नहीं। मैं और मेरे जैसे प्राणी अपने हृदय की वेदना को शब्दों में प्रकट कर सकते हैं, ये प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे प्राण मेरे अंदर है वैसे ही प्राण इस प्राणी के भीतर भी है। अंतर क्या है? उसने तलवार उठा के फेंक दी। जीवन पर्यंत उस व्यक्ति ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। यह है संवेदना का चरम रूप। सन 1997 में इंडिया टुडे के एक अंक में, मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर का अंक होगा, एक स्टोरी, कवर स्टोरी छपी। मुंबई के एक कसाई ने, जो कसाई था उसके हृदय में करुणा जगी, अपने कसाई पने का धंधा बंद किया, कपड़े का व्यवसाय शुरू किया और पूरी तरह अहिंसक हो गया। और उस समय तक हजारों पशुओं के प्राण उसने बचाए थे। ये इंडिया टुडे में छपा था, नाम मैं भूल रहा हूं। ये किस बात का परिणाम है? उससे जब पूछा गया तो उसने केवल यही कहा कि मैंने प्राण और प्राणी का मूल्य समझ लिया। पिछले साल एक क्लिप पूरे देश में घूमी। बकरीद का समय था। घर में पलने वाले मुर्गे और बकरे का हलाल किया जाना था। घर का प्रमुख जब उनको हलाल करने जा रहा था, घर के 2 बच्चे आगे आ गए कि मुझे हलाल कर लो पर इन्हें हलाल नहीं करने दूंगा। अंततः बच्चों की उस संवेदना से उसका हृदय पसीजा और उसने अपना निर्णय बदला। हृदय तो हर प्राणी के भीतर है, जगने की भर देर है। तो गुरुदेव कहते हैं, पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती। देखो कितनी करुणा है तुम्हारे अंदर।
दूसरों की पीड़ा देखकर तुम्हारे हृदय की प्रतिक्रिया क्या है? मेरे पास कई चित्र हैं, कुछ मैंने प्रत्यक्ष भी देखा। एक गौशाला में देखा, किशनगढ़ की गौशाला में मैं गया। एक गाय 4 बछड़ों को दूध पिलाती थी, उसमें उसका एक भी बछड़ा नहीं, और 3 पैर वाली थी, एक पैर भी टूटा हुआ था। लेकिन जिन बछड़ों की माएँ नहीं है, सब आके पीती। आपके यहां भी 1-2 गाय ऐसा बताते हैं जो और बछड़ों को दूध पिलाती। एक चित्र मैंने देखा, बकरी ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही बकरी मर गई। उसका मेमना, मालिक उसे शीशी से दूध पिला रहा था, बोतल से दूध पिला रहा था। एक कुतिया ने देखा और कुतिया आकर उस मेमने के सामने लेट गई। वो मेमना कुतिया का दूध पीने लगा और ऐसा लंबे समय तक चला। रोज सुबह शाम उसको कुतिया समय पर आती, अपना दूध पिलाती और चले जाती। ये संवेदना। मैंने एक चित्र देखा, गायें सुअर के बच्चों को दूध पिला रही है। एक सुकरी बच्चों को जन्म देकर मर गई, उसके लिए गाय आए और लेट जाए और सुअर के बच्चे उसका दूध पिए। ये संवेदना है। परस्पर भिन्न जाति के प्राणी एक दूसरे के काम आ रहे हैं, एक दूसरे को दूध पिला रहे हैं। आज तो देवरानी जेठानी में ही आपस में तनातनी है। अगर सगी देवरानी का बच्चों को दूध पिलाने की बात हो तो मुंह फेर ले। कहां है संवेदना? मुझे तो ऐसा लगता है कि कलयुग में मनुष्यों की मनुष्यता खिसक कर पशुओं में जा रही है और पशुओं की पशुता मनुष्यों में हावी होते जा रही है। ये बहुत सोचनीय बात है। एक चित्र देखा मैंने, एक तेंदुआ शिकार करता है एक बंदर का, बंदरिया का। उसी शिकार के क्रम में उसका बच्चा जन्म ले लेता है। वो तेंदुआ अपने शिकार को छोड़कर उस बच्चे को पालता है। देखा ना आप लोगों ने? ये सब क्या है? यही करुणा, यही संवेदना है। अपने आप को वहां खड़े करके देखो कि मैं कहां हूं। हम पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को तो खूब करते हैं, पर दया और करुणा के क्षेत्र में कहां है? हमें ये देखना चाहिए। और दया और करुणा के क्षेत्र में बहुत अगर हो गया तो गौशालाओं को थोड़ा बहुत दान दे दिया, अपने आप को कृतार्थ समझ लिए। कई लोगों को तो दान देने में भी तकलीफ होती है। अरे भाई, ये करुणा का तीर्थ है। यहां आकर कुछ आनंद भी लो। कभी कभी गायों के बीच आओ, उनसे अपनी निकटता बढ़ाओ, उन्हें प्यार से सहलाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ, और कोई बीमार आदि दिखे तो उनकी सेवा करो। बहुत सारे लोग हैं, आपके कटनी में भी हैं, और देश में बहुत सारे लोग हैं जो इनकी पूरी सेवा करते, घर छोड़कर जाते हैं, परिचर्या करते, मरहम पट्टी करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति हमारी ये दृष्टि होनी चाहिए। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती।